हम जो कहेंगे वही लग्गा रखिएगा। तो उस समय उन लोग का भाई तूती बोलता था, उन लोग का नियम था, वो लोग अपना जो कहे अमीन साहब चलाए। तो ये देखिए कहा कि देखिए अमीन साहब मेरा घर जो है ये दरवाज़ा जो है 6 हाथ का है, इसलिए 6 हाथ का लग्गा का प्रचलन चला दिया। तो 6 हाथ चला दिया, ठीक है। कहीं गया तो कहा कि नहीं नहीं यहाँ जो है आप 4 हाथ का लगा चलाइए, यहाँ का जमीन का बहुत वैल्यू है, बहुत उपजाऊ जमीन है ना, यहाँ लगा का संख्या छोटा रखिए। किसी का घर में हाथी था तो बोले कि नहीं मेरा हाथी जो है 13 हाथ का है, 9 हाथ का है, हमारा हाथी के बराबर लग्गा का प्रचलन चलाइए। और इस तरह लग्गा का प्रचलन जो जमींदार लोग कहे और उसके मुताबिक अमीन नाप के उस मौजा में है ना वह लग्गा का प्रचलन चला और वे बीघा कट्ठा धूर में क्षेत्रफल निकाला गया। हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या जान रहे हैं कि डिसमिल एकड़ निकालेंगे। कागज में डिसमिल एकड़ बनता है ना, कि डिसमिल कितना डिसमिल है, कितना एकड़ है, कितना हेक्टर है, पहला। दूसरा में बीघा कट्ठा धूर में ही 2 प्रकार से अभी आपका खतियान लिखा हुआ है और बना हुआ है, जगह उस तरह मिलेगा जिसको आपको देख के डिसाइड करना। तो आप इतना जानिए कि लग्गा एक बांस का टुकड़ा है जो 4 हाथ से 13 हाथ का प्रचलन है। और जमीन के अनुसार, जमीन का क्वालिटी के अनुसार, जमींदारों के अनुसार सब जगह अलग अलग लग्गा का प्रचलन है। हमारे झारखंड में तो बहुत कम, लेकिन बिहार में जाइएगा, यूपी में जाइए तो आपको लग्गा, कोई बोलेगा मेरे यहाँ 4 हाथ है, तो कोई बोलेगा मेरा 4.5, कहेगा 5 हाथ में नहीं यहाँ, कोई कहेगा 6 हाथ है, कोई कहेगा 7.25 हाथ है ना, ज़्यादा 6, 7, 5, 4 है ना। और 12-13 का जहाँ तक सवाल है वह आपका नेपाल किनारे जहाँ पहाड़ पर्वत है, जैसे आपका नेपाल क्या है, सीतामढ़ी बॉर्डर है, सीतामढ़ी आपका इधर बगा बॉर्डर है, और उसके बगल में मोतिहारी के बगल में भी है रक्सौल। तो इस तरह से वो सब क्षेत्र जो है, वो सब क्षेत्र में कुछ लग्गा का संख्या बड़ा है, 7.5 है, 7 है ना। और ज़्यादा है मुजफ्फरपुर में 6 हाथ है ना, उसी के बगल में आपका समस्तीपुर 6.5 है ना, दरभंगा 7 हाथ, फिर इधर मधुबनी तो वहाँ है 5.5 और 6.5, पटना 4, 4.5 का लग्गा है। और आपका जहानाबाद अलग है, आप इधर औरंगाबाद अलग है, सासाराम अलग है, और इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लग्गा का प्रचलन है। जो अमीन जो है उसको नाप के और उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, उस तरह जमीन लेना और देना का काम करते हैं। लग्गा झारखंड में यहाँ बहुत कम बना था, लेकिन कुछ हमारे सारे लोग तो झारखंड में आके निवास करते हैं, बाहर के लोग है ना, जो जमीन खरीद बिक्री होने लगा तो वही देखा देखी में रांची में कह दिया कि यहाँ 4 हाथ का लग्गा से जमीन बिक्री होगा, यहाँ बहुत माना वैल्यू वाला जमीन है, और लग्गा 4 रख दिया गया, और 4 हाथ से अभी लोग कुछ प्रचलित हो, क्योंकि यहाँ तो भाई कम से कम 50% लोग बाहर के हैं कि नहीं, और वे लोग खरीद बिक्री करते हैं तो अपने यहाँ उनको याद है कि हम कट्ठा बीघा में खरीदें, हम भी 1 कट्ठा खरीदेंगे। वो लोग डिसमिल नहीं बोलते, वो लोग कट्ठा बात करें कि हम भी 1 कट्ठा खरीदेंगे, हम भी 10 धूर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ भी देखा देखी में लग्गा का प्रचलन हुआ। यहाँ तो बहुत जमींदार कम थे, और वहाँ राजा महाराजा का भंडार है बिहार, और इस तरह से यहाँ भी कुछ प्रचलन चला। जो आप कहीं जाइएगा तो इस तरह जब बोला जाएगा तो आपको तो काम करना है, बोल देगा कि भाई हमको चाहिए 1 कट्ठा, 1 धूर 5 धूर, तो अमीन है। आप ये नहीं कर सकते हैं ना कि भाई झारखंड में तो नहीं है लगा बेटा, डिसमिल में लीजिए, वो नहीं मानेगा, आपको पैसा दे के लेके आए, पैसा दे के काम कराएगा, तो जो कहेगा आपको काम करना है। तो आप जानिए कि लग्गा 4 हाथ से और 13 हाथ तक का होता है प्रचलन जो चला है, और लग्गा गुनी लग्गा बराबर धूर
होता है, जो 18 इंच बराबर एक हाथ होता है, और एक हाथ बराबर 18 इंच होता है, 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, 36 इंच बराबर 1 गज होता है, 39.3708 इंच बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, मीटर होता है। और लग्गा गुनी लग्गा बराबर धूर होता है। लग्गा से नाप के क्षेत्रफल लोग बीघा कट्ठा धूर में क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। समझ गए? लग्गा बांस का एक टुकड़ा जो नाप के बना के लोग रखा था, और उसे लोग नापता है, जितना क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, और इस तरह से लग्गा का परिभाषा और कुछ बढ़ा के हम दिखा देंगे कि लग्गा तो थोड़ा समझ गए। कल का काम दिए थे, तो इस काम के लिए कल आपको बोला गया था कि 3-4 चीज आपको याद रखना है, तब वो काम बनता। पहला चीज में क्या याद रखने को बोले थे कि एक कड़ी बराबर 7.9 इंच होता है। ठीक है, 2 में याद बोले थे एक हाथ बराबर 18 इंच होता है। 3 में बोले थे एक फीट बराबर 12 इंच होता है। एक गज बराबर 36 इंच होता है। एक मीटर बराबर 39.3708 इंच होता है। और लग्गा गुनी लग्गा बराबर धूर होता है। और कल इस चीज हम आप लोग को बता याद करने के लिए, और 20 खुरकी बराबर 1 घुरकी होता है, और 20 घुरकी बराबर 1 धूर होता है, और 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। ये पैमाना है, ये सूत्र है। ठीक है, अब इतना चीज याद करने के बाद आपका वो जब कल जो काम दिए थे वो आपका बन जाएगा। अब दिए हैं क्या कि 4 हाथ से लेके 6 हाथ का लग्गा, तो पहले 4 का निकालो, फिर 5 का निकालो, फिर 6 का। क्या अब जो है हम 4 हाथ के लिए बोले कि 4 हाथ के लग्गा में कितना वर्ग कड़ी बराबर 1 धूर होता है, कितना वर्ग फीट बराबर 1 धूर, कितना वर्गज बराबर 1 धूर, कितना वर्ग मीटर बराबर 1 धूर, वही ना बोले थे। तो 4 हाथ तो हम बोले अभी लिखे हैं कि 1 हाथ बराबर 18 इंच होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, कितना हाथ का लगा रहे उसको पहले इंच में बदल दीजिए। तो 4 हाथ पहले 4 हाथ का हम कॉपी में बनाएंगे, अपना चार्ट बनाएंगे, है ना, इसमें बीघा कट्ठा धूर वैसे भी हम निकालेंगे। सबसे पहले लिखिएगा कि लग्गा बराबर 4 हाथ बराबर 1600 वर्ग गज बराबर 1 बीघा। और आप ऐसे बनाते और इसके बाद कॉलम बनाते, इसमें बीघा कट्ठा और धूर, ये अपने मन से बना दिया हम। इसमें बीघा कट्ठा धूर, है ना, 4 हाथ के लग्गा से ये कॉलम बनता, और कॉलम में आप निकाल के इसमें चढ़ाते क्या कि 4 हाथ के लग्गा में कितना वर्ग कड़ी, कितना वर्ग गज, कितना वर्ग मीटर बराबर 1 धूर होता है। हम ये डिस्मिल से नहीं निकालने दिए थे, हम ये नहीं इसमें नहीं चढ़ाएंगे, हम पहले उसको बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 4 हाथ पहले इंच बनाइए,
तो 4 गुने 18 इसका लो 72 इंच। 4 हाथ का लगा तो हम इंच बदलेंगे तो 1 हाथ बराबर 18 इंच होता है। तो 4 हाथ बराबर कितना हो जाएगा? 72 इंच हो गया। अब 72 इंच जो लाए 72 इंच को कड़ी में बदलिए। अब लिखे हैं कि एक कड़ी की लंबाई कितना होता है? 7.92 इंच। हमारे जरीब में 100 कड़ी है ना, पूरी 66 फीट का जरीब है। 22 गज 44 7 66 फीट आपको याद करने के लिए दिए हैं। अब इसको कड़ी में बदलने के लिए क्या करना होगा? 72 को आप 7.92 से भाग दीजिए। 7.92 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा भागफल? इसको भाग दीजिएगा तो 9.09 कड़ी। देखिए आप लोग भाग देके देखिए इतना कड़ी आ जाएगा। तो ये 4 हाथ क्या है? ये लंबा 4 हाथ है ना, ये 4 हाथ का निकला 909। फिर चौड़ा का निकाले तो ये भी आएगा उतने ना, ये भी 72 इंच है, ये भी 72 इंच है। तो 72 इंच का भी कड़ी निकालिए, इसका भी कड़ी निकालिए तो ये भी आ जाएगा 9.09 कड़ी। अब दोनों को गुना कर दीजिए, कड़ी गुना कड़ी बराबर पर कड़ी। तो कितना हो जाएगा? 82.62। कितना आ रहा? 82.62 वर्ग कड़ी। अब आ गया कि 4 हाथ के लग्गा में 82.62 और कुछ पॉइंट आएगा, गुना करके देखिए, भाग देखिए, वर्ग कड़ी बराबर 1 धूर आता है। कितना? 82.628 कम से कम 3 पॉइंट तक लेना चाहिए, अमीन को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इतना वर्ग कड़ी पर आया 1 धूर। अब आपका समस्या धूर निकल गया, इतना वर्ग कड़ी में 1 धूर। अब आप फिर अभी याद करने के लिए देते हैं कि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। तो 82.62 को आप 20 से गुना कर दीजिए, कितना आ रहा है? 1652। आप लोग सब गुना भाग करते थे तो लिखिए 1652 पॉइंट कितना है जी? 3 अंक तक बोलिएगा। जब 82.62 को गुना किए तो आ गया 1652.562। ये वर्ग कड़ी बराबर आ गया 1 कट्ठा। 1652 में आ गया 1 कट्ठा, 4 हाथ पे लगी, समझ गए। अब बीघा बनने के लिए फिर इसको 20 से गुना कर दीजिए, फिर इसको 20 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1652 गुना 20 कितना आया? 33,051.24 वर्ग कड़ी। सब में वर्ग कड़ी बोलिएगा, बराबर आ जाएगा 1 बीघा। बस 3300 हो गया नहीं? 33,051.24 आ रहा है किसी का ना, 0.24। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इतना वर्ग कड़ी में आ गया आपको 1 बीघा। अब आपको जानना है कि कितना, जहाँ 4 हाथ का लगी जो बोला जाएगा कि हमारे 4 हाथ का लगी इतना है, तो 1 धूर के लिए उतना जमीन देंगे, 1 कट्ठा के लिए उतना जमीन देंगे, फिर 1 बीघा के लिए उतना जमीन देंगे। अमीन अपना गुना भाग कॉपी में करेगा और सरजमीन में उतना जमीन उनको देना है, या उसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई चौड़ाई को गुना करेंगे और जितना वर्ग कड़ी आएगा हम इतना से भाग दे देंगे तो धूर निकल जाएगा, इतना से भाग देंगे तो कट्ठा निकल जाएगा, इतना से भाग देंगे तो हम बीघा निकाल देंगे। और नहीं, यदि आप उसको नहीं करते हैं तो फिर इसके लिए जब उसको जानकारी के लिए फिर हम अलग नियम बदल देंगे कि जब हम जानते हैं कि 33,000 इतना आ गया तो हम इसको पहले डिसमिल बदल देंगे। डिसमिल बदलने के लिए क्या होगा कि 1000 से भाग देना होगा। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है।
1000 से भाग दे देंगे वो डिसमिल में आ जाएगा। और डिसमिल के बाद फिर सूत्र दे देंगे कि बीघा कट्ठा धूर बदलिए, तो उसका 2 नियम कि डिसमिल गुना 968 बट्टा 5 भागा लगी का वर्ग बराबर धूर। जब हम डिसमिल बना लेंगे तो डिसमिल बनाने के बाद फिर बीघा कट्ठा धूर बदलेंगे तो फिर उसमें निकल जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन इसके लिए ये सूत्र निकल रहा होगा। और कुछ देहाती सूत्र है कि 55 बट्टा 12 कर देंगे फिर भी दूर आ जाएगा, 45 बट्टा 44 कर देंगे फिर भी दूर आ जाएगा, 20 बट्टा 25 कर देंगे फिर भी दूर आ जाएगा। उसको तोड़ के बनाएंगे और वह पैमाइश परित मतलब पैमाना जब आएगा तब उसको हम लिखाएंगे। तो अभी आप सिर्फ जान रहे थे कि कितना बरकड़ी में एक धूर होगा, उसको निकालने का तरीका। तो 4 का तो निकाल दिए, अब 5 का निकालना है और 6 का निकालना है। तो 5 6 का निकालना है तो क्या करेंगे? अब इस अच्छा तो वर्ग निकाल देते हैं, कड़ी में निकल गया ना, बाकी सब निकल गया। कड़ी में निकला। अब फीट में देखिए, चारे हाथ को पहले फीट में देखिए। फीट में हम तो निकाल देंगे 4 गुनी 18 इसको 72 इंच। अब फीट में जानते हैं कितना वर्ग फीट में एक फीट में कितना इंच होता है? ये 12 इंच होता है। तो इसको ये कितना इंच है? 72 इंच है। इसको फीट में बदलने के लिए कितना से भाग देंगे जी? फीट में बदलने के लिए कितना से भाग देंगे? 6 से। खड़ा रहिए, आप बोलिए कितना से भाग देंगे? 12 से। 12 इंच बराबर 1 फीट होता है कि 6 इंच बराबर 1 फीट होता है? 12 इंच बराबर 1 फीट होता है कि नहीं? तो इसको हम 72 इंच है, इसको फीट बनाने के लिए हम लोग 12 से भाग देंगे कि नहीं? गज बनाने के लिए कितना से भाग देंगे? गज बनाने के लिए 36 से। मीटर बनाने के लिए कितना से भाग देंगे? खड़ा होगा कितना? याद करना तो मारने लगेंगे, हम बोल देते हैं। अभी जो दिखाए थे मैडम, कहाँ ध्यान रहता है? सब याद करो बाबू, आपका जीवन में काम है। समझ गए? हम यहाँ नहीं दबा इसी तरह छोड़ देंगे ना। तो हम लोग भी जब पढ़ते थे गणित में ना, तो हमारे कर्ण जी टीचर थे, तो हम लोग को बैठने की जगह नहीं था। लेट से आइएगा ना तो खिड़की के बारे में बैठा पड़ता था मैट्रिक क्लास में। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन चलता था। तो कर्ण जी थे, उनका आवाज़ नहीं निकलता था। वो पढ़ाते थे मैथ, कहते थे इसका 12 मारता सामने बनावें, इसका दुआधारी करें, इसका दुआधारी दियाधारी 1 2 नंबर का आता था ना। नहीं जानते थे ना तो चुपचाप उधर रह जाते, तो नहीं पूछते थे। तो हम लोग सोचते बेड़ा पार होते, कहीं पूछ देंगे तो खड़ा हो जाएंगे। बहुत सारी लड़की थी, बहुत सारा लोग बैठा था, सबके सामने शर्मिंदा का बात है। इंग्लिश नहीं जानते थे तो क्लास 6 में मैडम खड़ा करके पढ़ाती थी, जरा पढ़ो तो जी, दिस इज बुक, दिस इज पेन, दिस इज, आता था ना। तो जानिएगा तो ठीक है, नहीं जानिएगा तो आपको सुना देंगे खड़ा करके। तो हम लोग उससे बहुत डरते थे, नहीं वो पूछ देगा ऐसे पढ़ते जाए, इंग्लिश का क्लास है और जरूर रीडिंग पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप लोग सब ध्यान रखिए। अभी हम मीटर में बताए हैं, अभी गज में बताए हैं, जो आप कॉपी में लिखो किए। तो जरा ध्यान रखो, ध्यान सिर्फ मेरे पर केंद्रित रहना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं रहेगा। हम आधा घंटा क्लास लें, 1 घंटा क्लास लें, जो चीज़ बोले हम पर ध्यान नहीं, बाहर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी पर ध्यान नहीं रहेगा। आप बच्चे नहीं हैं, ठीक है? आप आए हैं कुछ ग्रहण करने के लिए कि हम कुछ सीख के जाएं, 2 अक्षर सीख के जाएं। लेकिन आप सीख के जाएं और कोई नहीं सीखे तो दोबारा हमसे पूछिए, हम बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इधर उधर ध्यान नहीं, इधर ध्यान रहेगा ना तो कितना बरकड़ी में डिस्टर्ब होता है, सुने कि भूल गया क्या। इसलिए अभी नया क्लास में आए हैं और अभी से लेके हमारे साथ 1 साल तक रहिएगा और इसी तरह यहाँ से लेके प्रैक्टिकल तक सारा पालन करना है। एक बच्चा भी हिलेगा नहीं, वह सब सारे काम वो करेंगे जो मेरा आदेश हो। ये काम करो, वो काम करो, जैसे जो लड़का से नाम को राय नहीं देखो, कंघी देखो, पटरी देखो, सुजा देखो, बुनिया देखो, प्रकाश देखो, नक्शा रखो, नक्शा लाओ, नक्शा ले जाओ, सारा काम
है ना, आप लोग को करना है, तब आप लोग बनिएगा अमीर। नहीं सोचिएगा कि हम लोग धोखा दे के खाली आवे, हाजिरी बन गया, एग्ज़ाम दे दें, सर्टिफिकेट दे गए, तो सर्टिफिकेट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जानते आज हमारे पास 4 साल से जितना भी अमीन बने हैं हमारे, आपको फीट बनाने के लिए हम बोलते बोलते कहाँ तक चल गए। हमको फीट बनाना है तो इसको 12 से भाग दीजिए, क्योंकि 12 के बराबर 1 फीट होता है। तो 12 6 72, ये 6 फीट आ गया, और 6 फीट लंबा है और 6 फीट चौड़ा है। 6 को 6 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 36 वर्ग फीट। 36 वर्ग फीट, 36 वर्ग फीट बराबर हो गया 1 धूर। झारखंड में जो है आपका रांची में 36 वर्ग फीट बराबर 1 धूर। ठीक है, अब फिर इसको कट्ठा बनाना है तो हम जानते हैं कि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, इसीलिए 20 से गुना करेंगे। 36 गुनी 20, इसका कुल 720 वर्ग फीट। 720 वर्ग फीट बराबर 1 कट्ठा। और बीघा बनाना है तो फिर जानते हैं कि 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। फिर इसको 720 को 20 से गुना कर देंगे तो 1 बीघा आ जाएगा। 720 गुनी 20 बराबर कितना हुआ? 14,400 वर्ग फीट बराबर 1 बीघा। समझ गए? निकालने के लिए निकल गया ना? फीट में निकला कि नहीं? आप लोग नोट कर लीजिए, गांव में जाकर पूछिए, अमीन से पूछिए, देखिए, नापिए, सब कुछ निकल गया। अब ये फीट में निकला। अब गज में लड़का बोला कि सर गज मीटर सब में बता दिए, तो गज में बदलने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, उसी को थोड़ा खाली बदल देना है। ये 72 को 36 से भाग देना। 36 इंच बराबर 1 गज, तो हम 36 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 दूनी 2 हो जाएगा, 2 36 दूनी 72, 2 और फिर 2 गज लंबा हो गया और 2 गज चौड़ा हो गया, तो 2 को 2 से गुना कर दिए तो 4 वर्ग गज। जैसे ही गज को गुना कीजिएगा तो 4 वर्ग गज बराबर 1 धूर। अब 4 को हम 20 से गुना करेंगे तब आएगा 1 कट्ठा, तो 20 चौका 80 वर्ग गज, 80 वर्ग गज लिखेंगे तो आ जाएगा 1 कट्ठा आ जाएगा ना जी। 80 वर्ग गज बराबर 1 कट्ठा, और 80 को 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 बीघा। 1600 आ जाएगा। 1600 वर्ग गज बराबर 1 बीघा। आया ना? क्या दिक्कत हुआ आने में? 1 बीघा चला गया। गज में भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि 4 वर्ग गज राशि में होता है 1 2। 4 को फिर हम 20 से गुना तो 20 चौका 80 वर्ग गज बराबर 1 कट्ठा, और 80 को जब 20 से गुना किए तो कितना हुआ? 1600 वर्ग गज बराबर 1 बीघा। क्या कोई दिक्कत? क्या समझे? बोलिए, नहीं समझे क्या? एक डिसमिल में आपको हम याद करने के लिए दिए हैं। 1 डिसमिल के लिए क्या करना होगा कि आपको आप लिखे हैं, हाँ, डिसमिल निकालने के लिए जितना भी आपको है, डिसमिल निकालने के लिए कितना से भाग दीजिएगा। 1 नंबर में लिखे हैं कि 1000 वर्ग कड़ी, जब कड़ी में आएगा तो कितना से भाग दीजिए तो आएगा 1 डिसमिल। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। 2 में भाग देना है फीता से, अपने फीता से, तो 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल। याद रखिए सब लड़का। फिर 3 में 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल। हाथ में 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल।
और 40.467 वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमिल। डिसमिल बनाने के लिए हाथ में, फीट में, गज में, मीटर में सब अलग अलग से भाग दें। जितना वर्ग गज आएगा हमको 48.4 से भाग देंगे तो डिसमिल आ जाएगा, है ना। जितना भी वह जितना आया वर्ग गज 1600 वर्ग गज आया तो 1600 को 48.4 से भाग दीजिए ना, डिसमिल बता देगा कितना डिसमिल में हो गया आपका, आएगा कि नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं, गाल हाथ मत रखिए। इसका एक इकट्ठा है, एक तो मतलब 80 वर्ग गज बराबर इकट्ठा होगा। हाँ 80 वर्ग गज बराबर इकट्ठा होगा। तो 80 में हम कितना से भागा देंगे कि एक मतलब एक डिसमिल निकल जाए वर्ग गज। 48.4 से भाग दीजिए। 80 भागा 48.4 1.65 ऐसे करके कुछ 1.6 आया, है ना। तो आ गया माने 1.5 डिसमिल से थोड़ा ज्यादा। यहाँ कितना होता है, एक कट्ठा तो 1.67 एक कट्ठा होता है, तो 1.6 डिसमिल आ गया। हाँ तो 1.6 उतने में होता है। आप करीब भी नापिएगा तो 1.6 आएगा, गज में नापिएगा 1.6 आएगा, फीट में नापिएगा फीट में आएगा, ठीक है। उतना में इकट्ठा हो जाता है। और इस तरह से आप जो हैं ये अभी हम लोग गज से भाग दिए थे, जो गज वाला लिख दिया हम लोग। अब 4 × 18 = 72 और गज को निकाल दिए हैं, मीटर में निकालना है तो इतना से भाग देना है 39.1708 से भाग 72 भागा 39.3708। अब ये मीटर में आ गया, कितना मीटर में आ रहा है, भाग दीजिए। देखिए अमीन में खाली गुना भाग जोड़ घटाव है, सुन लीजिए। सब में जोड़ घटाव गुना भाग जोड़ घटाव गुना भाग वर्गमूल क्षेत्रफल ये सब जोड़ घटाव सही निकलता है। 1.82 तो 72 इंच है, जिसको 39.370 से भाग देंगे तो ये मीटर आ जाएगा। कितना मीटर, 1.828 ये मीटर है। आप फिर उतना को उतना से गुना कर दो, 1.28 को 1.8 से गुना कर दो तो 3.41 वर्ग मीटर बराबर आ गया कितना, 1 धूर। कितना वर्ग मीटर बराबर 1 धूर आया। अब 1 कट्ठा बनाना है तो इसको 20 से गुना कीजिए, फिर 1 बीघा बनाना है तो फिर 20 से गुना कीजिए, आ गया 66.3 एक कट्ठा। जितना आएगा गुना भाग में 20 से तो गुना करते जाएंगे, बढ़ते जाएगा। 66 होता है ना। और इस तरह से कल का जो क्वेश्चन था कि आप वर्ग कड़ी, वर्ग फीट, वर्ग मीटर में बदल के निकालें, वह आपका 4 हाथ के लग्गा में निकाल दें। ये निकल गया। आपको भी इस तरह कॉपी में निकाल के क्षेत्र में काम करना। 4 हाथ के लग्गा में, रांची में, ये रांची में सब चलेगा। रांची के बाहर लग्गा अलग है, मान लीजिए 5 है तो फिर क्या है, वही नियम से हम 5 हाथ चलेंगे। जहाँ 4 लगा हाँ जहाँ 4 चले थे वहाँ 5 लिखेंगे। कहेगा 5.5 तो 5.5 करेंगे, बोलेगा 4.25 तो 4.75 लिखेंगे, कहेगा 5.25 तो 5.25 लिखेंगे। आपको लिखना है क्योंकि लगा सब तरह का होगा। कहेगा मेरे यहाँ 5.25 हाथ का लगा तो 5.25 क्या लिखेंगे, 5.25 गुनी 18, 5.5 5.5 गुनी 18, 18 × 90 और 99 हो जाएगा, होगा ना। और जैसे ही 5 का निकालिएगा तो 18 × 90 को 7.92 से भाग दीजिएगा, कड़ी आ जाएगा। फिर कड़ी को कड़ी से गुना कीजिएगा, कड़ी आ जाएगा। उतना पर कड़ी में 1 दूर आ जाएगा,
फिर उसको 20 से गुना कीजिए, कितना बरकड़ी आएगा, 1 कट्ठा आ जाएगा। फिर उसको 20 से गुना कीजिए, वह 1 बीघा आएगा। 5 में इस तरह 5 में निकालना है। 6 में क्या गप कर रहे हैं आप लोग? क्या डिसमिल? मतलब कि